जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ बाप के घर तो कुछ देखा नहीं और यहाँ देखो कैसे गहनों में लटकर घूम रही है। भागी का छीका टूटना इसी को कहते हैं। मालती जी अपनी बहू को देखकर तंज कसते हुए बोली। ये सुनकर ननद माधवी भी हंसने लगी, जबकि विनीता के पैर वहीं रुक गए। तभी पति रजत बाहर आते हुए बोला, अरे विनीता थोड़ा जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। लेकिन विनीता यूं ही खड़ी रही। ये देखकर रजत ने कहा, अरे क्या सोच रही हो, जल्दी करो, शुभम की बारात निकलने वाली है। मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वो नाराज़ हो जाएगा। वैसे ही लेट हो गया हूँ, 2 बार कॉल भी आ चुका है उसका। रजत के कहने पर विनीता उसके साथ रवाना होने लगी। बाहर निकलते समय रजत मालती जी से बोला, मम्मी आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर लड़की वालों के यहाँ ही आ जाना, बारात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएगी। बिना मालती जी के जवाब को सुने ही रजत फटाफट बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे विनीता भी। देखा मम्मी आपने, भाभी कैसे घूर कर देख रही थी आपको। माधवी ने कहा, घूर रही थी तो घूरने दो, गलत थोड़ी ना कह रही थी। देखा कैसे तैयार होकर जाती है, इतने सारे गहनों से लदी हुई थी। अपने गरीब माँ बाप के घर पर देखा भी है उसने ये सब। मालती जी ने कहा, ये बात तो सही कही है मम्मी। कहाँ वो दरी बिछाकर जमीन पर बैठने वाले लोग और कहाँ हम लोग, हमारी तो कोई बराबरी भी नहीं है। माधवी ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वही तो कह रही हूँ, और मैं सच कहती हूँ तो उसे बुरी लगती हूँ। मायके में तो ढंग के कपड़े भी नहीं देखे थे, गहने तो दूर की बात है, और यहाँ देखो कैसे बन ठन कर रहती है। वैसे इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, मालती जी ने कहा। इधर कार में विनीता चुपचाप बैठी हुई थी। उसे चुप देखकर रजत ने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे चुप क्यों बैठी हुई हो। अभी शाम तक तो तुम शुभम के घर पर भाग भाग कर काम कर रही थी, अब क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या। नहीं कुछ नहीं हुआ, विनीता ने छोटा सा जवाब दिया। मम्मी ने कुछ कहा क्या। रजत ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या कहेंगी मम्मी तुम्हारी, हमेशा ताने मारती रहती है। मैं कोई भागकर थोड़ी ना आई थी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी खुद रिश्ता लेकर आई थी। पता था उन्हें कि मैं गरीब घर की हूँ, तो अब क्यों ताने मारती है। विनीता ने कहा, तुम छोड़ो ना मम्मी की बातों को, कहाँ दिमाग लगा रही हो। तुम्हें पता है ना कि ये तो उनकी आदत है। शादी में खुशी खुशी चलो और एंजॉय करो। रजत उसे समझाते हुए बोला, अरे क्या एंजॉय करूं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है मम्मी। हर जगह एहसान जताती है कि वो गरीब घर की बहू को लेकर आई है। उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया है। मैंने अपने मायके कुछ नहीं देखा था, अब गहनों में लदी फिरती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। विनीता मालती जी की नकल करते हुए बोली। ये देखकर रजत की हंसी छूट गई। सोच रही हूँ कि एक बार औकात दिखा ही दूँ, विनीता चिढ़ते हुए बोली। सुनकर रजत की ओर जोर से हंसी छूट गई। रजत और विनीता की शादी को 1 साल होने को आया था। रजत का परिवार जहाँ उच्च मध्यम वर्गीय था, वहीं विनीता का परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था। मालती जी ने विनीता को किसी शादी में देखा था और उन्हें वो देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो खुद विनीता के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आई थी। भाई बहू का परिवार आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है तो क्या हुआ, घर में बहू तो आ रही है, वैसे भी आजकल रिश्ते मिल नहीं रहे, और फिर वो थोड़ा दबकर भी रहेगी। सोचकर मालती जी ने रजत और विनीता की शादी करवा दी। लेकिन पता नहीं क्यों जो सास खुद बहू को ढूंढकर अपने घर लेकर आती है, उसे बाद में उसमें 10 कमियां क्यों नजर आने लगती है। अब जब भी विनीता तैयार होती थी तो मधु जी कुछ ना कुछ तंज जरूर करती थी। शुरू शुरू में तो विनीता ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे चिढ़ होने लगी थी। पर अभी भी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया था। पर उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो मालती जी को जवाब देकर ही रहेगी। इसके लिए उसने इंतज़ार किया।
अगले महीने उसके मामा ससुर के बेटे की शादी का। अब तो मालती जी के मायके में ही शादी थी और इस शादी को लेकर वो अच्छी खासी उत्साहित भी थी। शादी क्योंकि एक ही शहर में थी, इसलिए मालती जी सुबह जाकर शाम को आ जाती थी। लेकिन लगन टीके के दिन वो अच्छे से तैयार होने के लिए घर पर आई थी। इसके बाद वो पूरा एक सप्ताह वहीं रुकने वाली थी। इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित भी थी। वो काफ़ी अच्छे से पार्लर से तैयार होकर के आई थी। घर आकर देखा तो सब लोग तैयार थे, लेकिन विनीता नहीं दिख रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, अरे बहू, तैयार नहीं हुई क्या? जल्दी करो, लेट हो रहा है। लड़की वाले आ भी जाएंगे, उसके बाद जाओगी क्या? मम्मी, वो तैयार होने ही गई है कमरे में, बस अभी आ रही है, रजत ने कहा। खैर थोड़ी देर बाद विनीता तैयार होकर अपने कमरे के बाहर निकल कर आई। चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हो गई हूँ। मालती जी ने उसकी तरफ देखा तो विनीता एक सिंपल से साड़ी पहने हुई थी, हाथ में लाख की चूड़ियाँ, गले में छोटा सा पेंडेंट और कानों में छोटी छोटी बालियाँ पहने हुए ही बाहर आई थी। उसे देखते ही मालती जी बोली, बहू ये कैसे तैयार होकर आई है? ये क्या सिंपल सी साड़ी पहनी है? और तेरे पास गहने नहीं है क्या? जाकर ढंग से तैयार होकर आ। मम्मी जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तैयार होकर आई हूँ। आखिर मेरे माता पिता गरीब घर के हैं ना। मैंने अपने घर पर थोड़ी ना इतने गहने देखे थे, इसलिए मैं शादी में तो ऐसे ही जाऊंगी, विनीता ने कहा। ये सुनकर मालती जी रजत की तरफ देखकर बोली, रजत देख क्या बोल रही है ये इस तरह से वहाँ जाएगी तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अरे हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच। मम्मी, आप ही तो हमेशा कहती रहती हो कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, यहाँ आकर गहनों में लद करके घूमती रहती है। अब ये अपने हिसाब से रह रही है तो आपको उसमें भी समस्या है। रजत ने कहा, गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये सब कहा। अब मेरी नाक मत कटवाओ। वहाँ से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, इससे कहो जल्दी से तैयार होकर आए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं। मालती जी हाथ जोड़कर बोली, क्या मम्मी, बहू अगर तैयार होकर रहती है तो आप उसे उसके मायके की औकात बताना नहीं भूलती। ये सब कहते हुए आप ये भूल जाती हैं कि अगर बहू तैयार है तो उसके साथ आपके परिवार की इज्जत भी जुड़ चुकी होती है और अब उसकी हैसियत उसके पति से जुड़ी हुई है, रजत ने कहा। यह सुनकर मालती जी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये देखकर रजत ने विनीता को जल्दी से तैयार होकर आने को कहा, पर उस दिन के बाद से मालती जी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।